रामनाथ जी, रामनाथ जी। सबसे पहले तो मैं आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 10 का परिणाम जारी किया गया है। उस परीक्षा परिणाम में आपका अपना सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा ने इतिहास रचा है। लगातार परीक्षा परिणाम देना, एक बार दे सकता है, 2 बार दे सकते हैं, लगातार परीक्षा परिणाम, उत्कृष्ट परिणाम देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें सरस्वती विद्यालय ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है पूरे राजस्थान के अंदर। उसके लिए मैं सबसे पहले विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को, विद्यालय के मैनेजमेंट को, विद्यालय के टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को और जो भी विद्यालय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं विद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई कि इस उत्कृष्ट परिणाम में उन सब की सहभागिता रही है। और उस सहभागिता का ही ये परिणाम है कि आज जो परीक्षा परिणाम आया, उसकी छोटी सी समरी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। विद्यालय में कक्षा 10 के अंदर 363 बच्चे परीक्षा में प्रविष्ट हुए थे। 363 की संख्या काफी बड़ी होती है और उस संख्या में भी विद्यालय के प्रत्येक स्टाफ ने हर बच्चे को बराबर समझते हुए सबको आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। 1-2 बच्चे का परीक्षा परिणाम देना बहुत आसान होता है, 1-2 बच्चे के परसेंटेज हाई लेवल में आना बहुत आसान होता है, परंतु गुणात्मक दृष्टि से जब हम इस परीक्षा परिणाम का अवलोकन करते हैं तो उसमें साफ जाहिर होता है कि विद्यालय के स्टाफ ने बहुत कड़ी मेहनत की है, अनुशासन के साथ में की है और प्रत्येक बच्चे के लिए उन्होंने बराबर का तवज्जो देकर के सबको आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उसमें 363 बच्चे जो परीक्षा में प्रविष्ट हुए, उनमें से 349 बच्चों के फर्स्ट डिवीजन है और केवल 14 बच्चे हैं वो सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। 100% रिजल्ट विद्यालय का आया है। दूसरा जो इसमें और जो मुख्य जो चीज है वो 98% 33% प्राप्त करके 2 बच्चों ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया विद्यालय में। 98% तक विद्यालय के 7 बच्चों ने प्राप्त किया है। 98, 98, 17, 98, 33, 7 बच्चे हैं। 95% से ऊपर 39 बच्चे हैं और 90% से ऊपर 89 बच्चे हैं। तो जो 90% से ऊपर जो संख्या देखने के लिए मिल रही है, 95% से ऊपर जो संख्या देखने के लिए मिल रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि विद्यालय का जो पढ़ाई का वातावरण है, विद्यालय का जो अनुशासन है, वो किस प्रकार का अव्वल दर्जे का है। और ग्रामीण प्रवेश के बच्चे जो अच्छी शिक्षा के लिए वंचित रहते थे, उनको अच्छी शिक्षा देने में भी विद्यालय है इसने पूरी मेहनत करके आगे बच्चों को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैं एक बार पुनः सभी अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को और विद्यालय स्टाफ को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आगे आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार से एक कड़ी के रूप में सब मिलकर के मेहनत करेंगे। तो जब भी आगे आने वाले समय में परीक्षा परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से इस बार जो परीक्षा परिणाम है उससे कहीं अव्वल दर्जे का परीक्षा परिणाम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम तमन्ना सैनी है। मेरे 98.33% बने हैं। बहुत मेहनत की थी इस मुकाम तक आने के लिए। सबसे पहले तो मैं सभी को, जितने भी अपने पत्रकार साथी हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करूंगा कि आप सभी यहाँ पे पहुँचे हैं और एक बड़ा मोमेंट है जो अपने क्षेत्र के लिए
जिसने बेटी ने जिले में सेकंड रैंक लेके, और अभी संभावित जो हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बेटी अभी जिले में सेकंड रैंक कर रही है और तहसील टॉप कर रही है। एक टीचर के लिए अब इस टाइम पे रोंगटे खड़े होते हैं। टीचर के लिए सबसे बड़े मोमेंट यही होते हैं। एक छोटी सी ढाणी से बेटी पढ़ना स्टार्ट किया, और आज जहाँ पे अपन कल्पना नहीं करते कि बड़ी सुविधाएं होती हैं, वहाँ पे जाके बड़े बड़े जहाँ पे लोगों को या फिर बच्चों को सपोर्ट मिलता है, और एक छोटी सी ढाणी के बच्चे ने पूरे जिले में अपना नाम कर दिया। और अपने पापा को ये अपने आप अंदर से भावुकता आती है इन दोनों को। जब जैसे ही इनका रिजल्ट सुना, दोनों की आंखों से आंसू निकलने स्टार्ट हो गए, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, और इससे बड़ी हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं। ये बहुत बड़ी सर, यही सेटिस्फिकेशन है। एक मिनट सर, 12 महीने की तपस्या। सरस्वती स्कूल की स्थापना हुई थी इंग्लिश मीडियम की, तो ये पहले एडमिशन थे इनके। और आगे बहुत लोग कहने आएंगे भी, लेकिन 12वीं यहीं से करेंगे मेरे बच्चे। एक 12 महीने की तपस्या का परिणाम रिजल्ट के माध्यम से दिखता है। पूरा परिश्रम पूरी स्टाफ ने किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टाफ के लिए? सर बिल्कुल, स्कूल के माहौल का, टीचर्स का बड़ा योगदान रहता है। उनके बिना तो संभव हो ही नहीं पाता। माहौल का बड़ा योगदान रहता है। टीचर्स का रेगुलरली वॉच करना, बच्चे को जहाँ पे वो पीछे दिखता है वहाँ पे उसे बूस्ट करना, उसे मोटिवेट करना, ये चीज़ तो रहती ही रहती है। परंतु उससे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि बच्चा उन चीज़ों को कैसे अडॉप्ट करता है। इसने अपनी सिंसियरिटी की बेसिस पे, बच्चे की यदि मैं ताकत की बात करूँ, स्ट्रेंथ की बात करूँ, कंटिन्यूटी और स्ट्रेंथ, सिंसियरिटी, इसके बेसिस पे आज ये अपना नाम आगे ले पाई है, इतने अच्छे परसेंटेज ले पाई है और इस मुकाम पे पहुंची है। सर, जिस हिसाब से रिजल्ट आया है, अगले साल फिर और टफ कंपटीशन बढ़ जाता है, तो उसको किस एंगल से लेते हैं आप लोग? देखो सर, उस कंपटीशन को, उस रैंक का कभी सोचा ही नहीं। सिर्फ एक चीज़ की कोशिश की है कि अच्छा सा माहौल रखा जाए और उसके बेसिस पे बच्चों को रेगुलर मोटिवेट किया जाए। अच्छा सा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि पूरे साल भर एक अच्छा सा सिस्टम डेवलप किया जाए, और वहाँ से फिर ये रिजल्ट ऑटोमेट जनरेट होते हैं। जैसे कि आप इस रिजल्ट में भी देखेंगे, खास बात यह है कि फर्स्ट रैंक पे 2 स्टूडेंट है सेम परसेंटेज पे, सेकंड रैंक पे 3 स्टूडेंट है, थर्ड रैंक पे फिर 2 स्टूडेंट है। मीन्स एक बंच है वहाँ पे, गुच्छा है, जो बहुत कम देखने को मिलता है रिजल्ट में। सेम 12th के रिजल्ट में आप देखें, वहाँ पे भी फर्स्ट रैंक पे 2 स्टूडेंट है। ये एक सिस्टम की वजह से, और हमारे लिए बड़े सेटिस्फेक्शन एक और चीज है, ये गांव ढाणियों से निकले हुए बच्चे, इनको वो एक्सपोजर, वो चीजें नहीं मिलती, और वहां पे हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं साल भर, और फिर ये रिजल्ट जब हमारे सामने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हर साल शानदार परिणाम रहता है, उसके पीछे का कारण बताइए सर। स्कूल के बारे में जैसा कि एक चीज मानी जाती है कि यहाँ पे टीचर्स, मैनेजमेंट, ये पूरा 100% देते हैं। और फिर यदि हमें जैसे महादेव जी हमारे बीच में, इन जैसे पेरेंट्स का सहयोग और मिल जाता है, तो फिर तो रिजल्ट्स अपने आप बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है साल भर बच्चे को, और उसमें एक हैबिट डालने की कोशिश की जाती है कि उस डिसिप्लिन को मेंटेन कर ले। यदि उसे मेंटेन कर लेता है तो ये बड़े रिजल्ट अपने आप आते हैं। जैसे कि 10th में 90 बच्चे 90 से वो है, जहां तक हमारे पास डेटा है वहां तक जिले में टॉप है। 12th में जिले में टॉप है, नंबर 1 थे, 138 स्टूडेंट फर्स्ट सबसे ज्यादा थे जिले में, और यहाँ पे 90 स्टूडेंट फर्स्ट 90 से वो है, शायद तक जिले में फर्स्ट रैंक पे। एक आजकल एग्जाम को लेके भी काफी प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे, तो उनका प्रेशर किस प्रकार आप लोग दूर मेरे हिसाब से, जैसा ये बच्ची आपके सामने अभी कह रही है कि काफी कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि पहले से ही ऐसी प्रोसेस फॉलो करने की कोशिश की जाती है कि ये बच्चे लास्ट में एग्जाम को बहुत हंसते खेलते थे, और जब ये एग्जाम में जाते हैं तो इनको एग्जाम का प्रेशर कहीं फील होता ही नहीं है, और अपने आप ये रिजल्ट बना लेते हैं, और एग्जाम कहीं भी उनको प्रेशर को कम करने ही नहीं देते। साल भर के जो टेस्ट सिस्टम है, साल भर का जो रिजल्ट सिस्टम है, रिजल्ट के बाद में उनको मोटिवेट करना, उनकी कमियां बताना, उनकी कॉपी चेकिंग का सिस्टम है, उन सब चीजों को मिला के एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जाती है जिससे एग्जाम कहीं प्रेशर का नाम ही है। बेस्ट ऑफ लक नवीन जी, और आगे के लिए भी आपकी बहुत बहुत धन्यवाद।